जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप पर और आपके समस्त परिवारजनों पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस वीडियो में आप माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा श्रवण करेंगे। कथा के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध में कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके पश्चात भगवान शिव के गणों ने उस भस्म से सुंदर पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। इस पुतले से उत्पन्न पुरुष अत्यंत दुष्ट था और उसने तीनों लोक में उत्पात मचाया। देव ऋषि नारद के निर्देशन में देवराज इंद्र ने उसे वश में करने के लिए देवी षोडशी की पूजा की। देवी षोडशी ने उस दुष्ट असुर का वध किया और देवताओं को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा का स्वरूप भी प्रकट होता है। देवी चंद्र घंटा का मस्तक घंटे के आकार के अर्धचंद्र से अलंकृत है। उनका रंग स्वर्ण तुल्य चमकीला है और वाहन सिंह है। उनके 10 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र हैं। देवी की पूजा करने से भक्तों को इस लोक और परलोक में शांति, कल्याण और सुरक्षा मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को बंदी बनाया और सभी अधिकार उनसे छीन लिया। इसी समय देवी चंद्रघंटा अस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए प्रकट हुई थी। उनके मस्तक पर घंटे की टंकार से असुर भयभीत हो गए और देवी ने महिषासुर तथा उनके असुरों का संहार करके देवताओं को स्वर्गलोक दिलाया था। नवरात्रि व्रत का महत्व भी अद्भुत है। ब्रह्मा जी के अनुसार जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उनके सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। रोगी का रोग दूर होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, संतान की प्राप्ति होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि दिन का उपवास न हो सके तो कम से कम एक समय भोजन करें। घट स्थापना करके हर दिन देवी काली, लक्ष्मी और सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। पुष्प और फलों से अर्घ दे। खंड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल और फल आदि से हवन करें। इस व्रत में अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो भक्त गुप्त नवरात्रि में श्रद्धा भाव से माता की पूजा करता है, उसे जीवन में सुख, ऐश्वर्य, सौंदर्यता, मनोकामना की पूरी और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक दिन देवी की कथा का श्रवण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सभी मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। और जाते जाते श्रद्धा भाव से एक बार माता रानी का जयकारा अवश्य लिख कर जाएं कमेंट में। बोलिए शेरा वाली माई की जय।